जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactNet.com के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स सीरीज़ में। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछे हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन, यानी कि आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए। हमें ये सवाल का जवाब देने के लिए क्या कुछ पता होना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में हमें क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और ये जो ट्यूटोरियल है ये व्हाट्स नेक्स्ट सेक्शन के साथ ख़त्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन, आपको इस पोजीशन के बारे में पता कैसे चला। तो इसके जवाब में जो चीज़ें आपने नहीं करनी और नहीं कहनी वो हैं डोंट गिव अ वन वर्ड और वन लाइनर, यानी कि सिर्फ एक दो लफ्ज़ों में या एक लाइन में जवाब ना दे दें। जी मुझे मॉर्निंग न्यूज़पेपर जो 27 जनवरी को पब्लिश हुआ था उसके जॉब सेक्शन से पता चला। नहीं, ये आपने नहीं करना। या आपकी वेबसाइट से पता लगा, ये भी आपने नहीं कहना। और अगर आपसे वो सवाल करे कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, तो डोंट लुक सरप्राइज्ड, यानी कि हैरान ना होए कि मतलब ये कितना आसान सा सवाल कर लिया है और भाई ये क्या चीज़ है, इस तरह। और कंफ्यूज भी ना हो, इस आंसर को, इसके जवाब को देते हुए आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और अगर आपको लगता है कि आपको जहाँ से पता लगा है वो सोर्स सही नहीं है, तो थिंक ऑफ अदर सोर्सेज, तो आप कोई और आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका वही जॉब डिफरेंट जगहों पे पब्लिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दोस्त कंपनी में काम करता है और उसके ज़रिए सबसे पहले आपको पता चला था इस जॉब पोजीशन के बारे में, और आपको पता है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि आपका दोस्त आपको नहीं बता सकता था, तो आप बजाय इसके कि उसका नाम लेके नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ें, आप कोई और सोर्सेज भी ढूंढ सकते हैं। मसलन जब आपने उनकी वेबसाइट विज़िट की तो आपको डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन नज़र आई, न्यूज़पेपर में आई, या जिस तरह भी। तो ये काम आपने नहीं करने। तो आपने असल में कहना क्या है, कहना क्या है, उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि आपको पता क्या होना चाहिए ये जवाब देने के लिए कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन, आपको इस जॉब के बारे में किस तरह पता चला। आपको पता होना चाहिए कि व्हेन एंड वेयर वाज द एड पब्लिश्ड। ठीक है जी, ये एड कहाँ कहाँ पब्लिश हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, न्यूज़पेपर पे हुआ था, या फिर किसी ब्लॉग से आपको पता चला, मैगज़ीन से पता चला। ये आपको पता होना चाहिए अपना आंसर करने से पहले। और ये आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, या पता होना चाहिए कि अगर आपके दोस्त ने आपको बताया था तो इज़ इट अ गुड आइडिया टू टेल हिज नेम, तो क्या ये अच्छा आइडिया है कि आप उसका नाम बताएं। अगर तो है तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर बताएं कि मुझे जो आपके कंट्री मैनेजर हैं मिस्टर ABC, वो मेरे अच्छे कोलीग हैं, दोस्त हैं, उनसे मुझे पता चला। इससे आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको कंपनी के बारे में रिसर्च हमेशा करनी है। तमाम जितने भी इंटरव्यू में आंसर्स आपने देने हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी के कि वो कंपनी ऑपरेट किस इंडस्ट्री में करती है, क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसका विजन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किन किन मुल्कों में ऑपरेट करती है। तो आप हमेशा कंपनी की वेबसाइट को विज़िट करें, या अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरों से मालूम कर सकें अगर कंपनी की वेबसाइट नहीं है। और आप हो सके तो जब आपको इंटरव्यू का लेटर आता है तो आमतौर पे लिखा होता है कि आपसे फ़लाँ शख्स जो है
कि कंट्री मार्केटिंग मैनेजर आपसे इंटरव्यू लेंगे, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके, लिंक्डइन पे जाके इंटरव्यू के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन है तो आप उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ करें अपने जवाब में। अगर वो सिंपल एचआर का पर्सन है या फ्रेंडली पर्सन है तो आप उस तरह के जवाब प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है जी। और हो सके अगर आपका कोई सोर्स है कंपनी के अंदर या आपको पता था कि इससे पहले इस पोजीशन पे ये बंदा काम कर रहा है था, कि कौन सा बंदा काम कर रहा था, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या थी, ठीक है जी, और उसका बेसिकली एक्सपीरियंस क्या था, ये चीज़ अगर आपको पता हो तो ये आपको जवाब देने में मदद करेगी। ठीक है, ये चीज़ें पता होने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने जवाब में क्या करना है और क्या कहना है। सबसे पहले आप बताएं ना, शुरू करेंगे कि आपको इस जॉब के बारे में पता कैसे चला। कि मुझे न्यूज़पेपर के ज़रिए, जो कि 27 जनवरी को आपका एड पब्लिश हुआ था, उससे पता चला इस जॉब के बारे में। और व्हाट कॉट योर अटेंशन, ठीक है जी, जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। वाई इट मेड यू एक्साइटेड टू अप्लाई, कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हो गए कि आपने अप्लाई किया? क्योंकि ये मेरी एक ड्रीम जॉब की तरह की जॉब है, मैं ऐसी जॉब करना चाहता था, मैं इसी जॉब का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जिसमें मैं कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, या जिसमें मैं वेबसाइट्स को डेवलप कर सकूं, या मैं एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करना चाह रहा था जिसकी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में हो और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। तो आपने बताना है कि इसने आपको इतना एक्साइटेड क्यों कर दिया कि आपने अप्लाई किया। फिर आपने अपना बताना है कि जो मेरी क्वालिफ़िकेशंस थी, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट के अंदर, PHP के अंदर, या फिर जो मेरा एज अ कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है कि उसने मुझे तैयार किया कि मैं ये जॉब कर सकूं इन द राइट टाइम एंड एट द राइट इन द राइट पोजीशन। ठीक है जी, आपने बताना है कि आप परफेक्ट फिट क्यों हैं, कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस ऐसी हैं जो आपको परफेक्ट फिट बनाती है, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, आपका एक्सपीरियंस जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आप समझते हैं कि ये परफेक्ट फिट हैं, और या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इस वजह से पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं, कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बंदा हूँ, मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है, मुझे टेलीफोन करने में मज़ा आता है, टेलीफोन पे बातें करने में मज़ा आता है। कि अगर आप कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बताना है कि ये परफेक्ट फिट क्यों है, और वो आपके अपने क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी के ऊपर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने कोशिश ये करनी है कि क्राउड, जितने भी बाहर लोग आके अप्लाई किया हुआ है, उनसे आप स्टैंड आउट हों। आप कोई अपनी इसके लिए सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि इसी फील्ड से मैंने इस जॉब के लिए इसलिए भी अप्लाई किया कि इस तरह का काम मैं पहले कर चुका हूँ और मैं 120% टारगेट अचीव कर चुका हूँ। मेरे पुराना बॉस कहता था कि आई एम द बेस्ट। ठीक है जी, इस तरह के कि आप स्टैंड आउट हो सकें फ्रॉम द रेस्ट। कोई सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं, कोई केस स्टोरी आप बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज। ठीक है जी, ये आपने 1 या 2 मिनट के अंदर आंसर करना है, लेकिन इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यही आपका मौका होता है जब आप शाइन कर सकें। CV वो आपका पढ़ चुका होता है इंटरव्यूअर, और ये टाइम होता है जब आप उसको मज़ीद अपने आप को सेल कर सकें। ठीक है जी, उनको एक चीज़ की ज़रूरत है, जॉब पे किसी बंदे की ज़रूरत है, नीड है, और आपने बताना है कि आई एम द राइट प्रोडक्ट। उसके लिए आपने अपनी खसूसियात बयान करनी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल।
अगर आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल देखना है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको इस सवाल का जवाब के लिए ट्यूटोरियल देखना है कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, और आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपको इस जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। और अगर आपने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है मेरी टॉप जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस ट्यूटोरियल की, तो यहाँ पे क्लिक करें। मैं हूँ आई फैक्शनर और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें, जहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।